हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीषा। आज हमारा टॉपिक है समास। आज हम समास पढ़ाएंगे आपको। समास कहते किसे हैं, समास के कितने भेद होते हैं, उन्हें पहचानने की ट्रिक। ठीक है, लेकिन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, समास। हम जो है आपको क्या पढ़ाएंगे, समास। समास हमारा टॉपिक है समास। हम जो है आपको आज समास पढ़ाएंगे। समास के भेद कितने हैं, इसका क्या अर्थ होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है कम करना, कम करना। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कम करना। इसके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 6। ठीक है, पहले जो है इसके मतलब प्राचीन काल में पहले इसके जो भेद होते थे वो कितने होते थे, 4। 4 कैसे, जैसे कि एक तो दीर्घ द्वंद्व समास है, दीर्घु, और एक कर्मधारय समास है। इन्हें जो है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही ले लिया करते थे। ठीक है, तो इसके पहले जो है भेद 4 होते थे, अब इनको अलग अलग डिफाइन किया गया है, तो इसलिए इसके अब भेद कितने हो गए हैं, 6 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसके बाद अब हम इसके भेद की चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो 2 पद होते हैं दोनों पद ही प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक क्लियर, दोनों पद प्रधान होते हैं। और इसमें जो है इसे पहचानने की ट्रिक है, इसमें जो है कुछ शब्द आते हैं, जैसे और, अथवा, या, एवं, या फिर डैश मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये जो है ये शब्द आते हैं इसमें द्वंद्व समास में। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, भाई बहन, भाई बहन। ठीक है, ये हो जाएगा भाई बहन या भाई और बहन। धर्माधर्म, धर्मा धर्म, धर्म और अधर्म। ठीक है, पापा पाप, पापा पाप, पाप और अपाप। हम इसको तोड़ेंगे, पापा पाप को, तो पाप और अपाप निकलेगा। ठीक है, ये जो है हमारे द्वंद्व समास होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे अगला समास है हमारा दूसरा, दीर्घु समास, जो कि मैंने बताया था आपको। ये जो है पहले तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता था। दीर्घु समास, ठीक है, दीर्घु समास में क्या है, इसमें जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है,
ये हमारा दीर्घ समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। मैंने बताया था तुम्हें, पहला पद संख्यावाची होता है पंच, पंच यानी कि 5, और दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। दोपहर, दोपहर यानी कि दोपहर, तो 2 आ गया, ये क्या हो गया हमारा संख्यावाची हो गया। ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी दीर्घ समास हो गया। यहाँ तक क्लियर है। इससे आगे चलते हैं। मैंने आपको 2 बता दिए, एक तो द्वंद्व समास बता दिया मैंने आपको, एक दीर्घ समास बता दिया। तीसरा है हमारा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या है बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। और कोई तीसरा अर्थ निकलता है, और कोई तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है। इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब इसके एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे चतुरायन ब्रह्मा जी को बोलते हैं, चतुर्भुज विष्णु जी को बोलते हैं। ठीक है। पीताम्बर कृष्ण जी को बोलते हैं। नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं। नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं। ठीक है। यानी कि पर्यायवाची आएंगे, जितने भी पर्यायवाची होते हैं हमारे भगवान जी के नाम के, वे सब जो है बहुव्रीहि समास होते हैं। चक्रपाणी, चंद्रमौली, 21, 61 या 31, जो भी कुछ है, ये सब जो है हमारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दैट इज़ क्लियर। अब इसके बाद आ जाइए, चौथा है हमारा क्रमधारय समास। चौथा है हमारा क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या होता है, क्रमधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इसमें दूसरा पद ही प्रधान होता है। जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। ठीक है। दूसरा पद प्रधान होगा, प्रथम पद अप्रधान होगा। प्रथम पद क्या है विशेष्य, विशेषण। विशेषण यानी कि हमारा कुछ भी गुण या अवगुण। ठीक है। विशेषण यानी कि कोई भी पद, मतलब कुछ भी गुण या अवगुण होगा तो वो हमारा विशेषण हो जाएगा। और दूसरा पद अप्रधान यानी कि दूसरा पद जो है हमारा विशेष्य होगा। विशेष्य क्या किसे कहते हैं, विशेष्य जो होता है हमारा, जो संज्ञा होती है और सर्वनाम होती है, ये जो है हमारा विशेष्य होता है। ठीक है। डैट इज़ क्लियर यहाँ तक। अब इसके बाद इसकी चर्चा करते हैं हम कि एग्जाम्पल ले लीजिए।
कर्मधारय समास का, जैसे महादेव। अगर हमें महादेव में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम लगाएंगे बहुव्रीहि समास। अगर बहुव्रीहि समास ऑप्शन में नहीं है तो हम चूज़ करेंगे कर्मधारय समास, ठीक है। जैसे महादेव यानी कि महान, महा यानी कि महान, बड़ा, ठीक है। देव यानी कि भगवान। आ गया नहीं, पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य, ठीक है। मैंने क्या बताया तुम्हें, अगर बहुव्रीहि समास दिया हुआ है तो वो लगाएंगे, अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया है तो हम कर्मधारय समास लगाएंगे, ठीक है। नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल यानी कि नीला है कमल, ठीक है। जो कमल है वो नीला है, कमल यानी कि विशेष्य है और नील यानी कि विशेषण है, ठीक है। कर्मधारय समास। पांचवा है हमारा अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पहला शब्द, जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। फर्स्ट बात, इसमें जो पहला पद होता है वो प्रधान होगा, ठीक है। और पहला पद ही हमारा क्या होगा, उपसर्ग भी होगा, उपसर्ग मिलते हैं इसमें, तो क्या होगा, हमारा अवयवी भाव समास होगा, ठीक है। जैसे उपसर्ग कौन कौन से, उपसर्ग कौन कौन से, उपसर्ग जैसे आ, अनु, प्रति, अनु, प्रति, यथा, ठीक है। ये जो है हमारे उपसर्ग होते हैं, ये मिलेंगे तुम्हें, तो वो हमारा क्या होगा, अवयवी भाव समास होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, या डैश भी मिल सकता है, ठीक है, डैश, डैश भी मिल सकता है, जैसे यथाशक्ति। एग्जाम्पल ले लीजिए, यथाशक्ति, पहला पद क्या हो गया हमारा, उपसर्ग है, तो हमें क्या बताना है, जब पहला पद उपसर्ग होता है तो वह हमारा अवयवी भाव समास होता है, ठीक है। डैट इज क्लियर। और जैसे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे यानी कि कोई रिपीटेशन है, तो बार बार, कभी कभी, ये सब हमारे क्या हो गए, अवयवी भाव समास हो गए, ठीक है। डैट इज क्लियर। आगे चलते हैं, हमारा समास जो लास्ट रह गया है, छठा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में जो प्रथम पद है वो हमारा क्या होगा, सहायक होगा, ठीक है। उत्तर पद यानी कि जो दूसरा पद है हमारा, उसे उत्तर पद बोलते हैं। दूसरा पद हमारा क्या होगा, प्रधान होगा। यहाँ तक क्लियर है। जैसे राजपुत्र, ठीक है, इसका मतलब हुआ राजा का पुत्र, जा का पुत्र, ठीक है। इसके बाद ले लीजिए राजरानी। राजरानी, इसका मतलब है राजा की रानी, राजा की रानी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। इसमें ये शब्द आएंगे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, ठीक है।
कुछ भेद है, कुछ होते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास में ही है ये, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, नए तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें ए या अन ये उपसर्ग होगा, या तो अ होगा या अन होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अनदेखा, अनजाना, ठीक है, अनदेखा, अनजाना, अनहित, ठीक है। बहुत सारे शब्द है जिसमें अन आएगा। असमर्थ, ए हो गया, असमर्थ, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, नए तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया, नए तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। दूसरा है हमारा पर्यायी तत्पुरुष समास, पर्यायी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। पर्यायी तत्पुरुष समास में क्या होता है, पर्यायी तत्पुरुष समास में हमें प्र मिलेगा, उपसर्ग। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रमाण, प्रचलित, ये, ठीक है। पर में तीसरा है हमारा अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास में क्या है, हमें इसमें जो है, जैसे युधिष्ठिर, इस तरीके के शब्द मिलेंगे, युधिष्ठिर, तो हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। मनसिज, तो क्या हो गया, ये हमारा हो गया अलुक तत्पुरुष समास। यहाँ तक समास समझ आए, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। जो हमारा समास था, हमारी जो समास की ट्रिक थी, इसमें से ही समास आ जाता है, ठीक है। तो अपना समास का टॉपिक पक्का कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और हम लास्ट में आपसे कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।